Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel MS Search The English Club। जी हाँ, MS Search The English Club हमारा जो ये YouTube चैनल है, ये हिंदी का क्रैश कोर्स लाया है बिल्कुल फ्री। क्रैश कोर्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने व्याकरण पोर्शन को स्टार्ट किया है। व्याकरण पोर्शन में हम लोगों ने काफी चैप्टर्स को देखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द को देखा था। जी हाँ, आज के क्लास में हम लोगों का जो अगला टॉपिक होने वाला है, आपका टॉपिक का नाम है विलोम शब्द। हम लोग जो है हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में उपसर्ग प्रत्यय काफी पूछा जाता है, तो उस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में शब्द भेद से भी पूछा जाता है, वहां भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका एग्जाम में संधि पूछा जाता है, हमने उस चैप्टर को पढ़ा है, कंप्लीट किया है। आपका परीक्षा में समास पूछा जाता है, हमने समास को भी पढ़ा। पिछले क्लास में हमने पर्यायवाची शब्द को देखा। चलिए आज के क्लास में हम लोग विलोम शब्द को देखते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंटोनिम्स बोलते हैं। चलिए, तो आज का जो क्लास है हमारा, उसमें हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, है ना, विलोम शब्द के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? विलोम शब्द के बारे में। अंग्रेजी में एंटोनिम्स कहा जाता है। जी हाँ, जो लोग हमारे चैनल में न्यू हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल का नाम है MS सर्च द इंग्लिश क्लब। हालांकि मैं स्पेशली इंग्लिश का टीचर हूं, लेकिन काफी बच्चों के डिमांड के कारण मुझे हिंदी पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो MS सर्च द इंग्लिश क्लब हिंदी क्रैश कोर्स लाया है 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए, है ना। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विलोम शब्द, एंटोनिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, बात अगर विलोम शब्द की करें, बात अगर एंटोनिम्स की करें, तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। विलोम शब्द है क्या? तो याद रहे, एक तरह से ऑपोजिट अर्थ वाला, उल्टा अर्थ वाला। इसको हम लोग उल्टा शब्द भी बोल सकते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, है ना, मोटा का पतला, समझ रहे हैं। तो उसी तरह देखा जाए तो लंबा का नाटा। तो मतलब उल्टा जो शब्द है उसी को विपरीत शब्द भी कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, है ना, विलोम शब्द भी बोलते हैं, अंग्रेजी में एंटोनिम बोलते हैं। तो उल्टा शब्द, यहां से भी आपका परीक्षा में काफी प्रश्न रहता है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो आपको विलोम शब्द का जो सूची देने जा रहा हूं, टोटल को आपको लिखना है और उसको याद कर लेना है। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, तो उल्टा शब्द का हमारा जो सूची है वो स्टार्ट हो चुका है। नहीं, आइए, हमारा जो पहला शब्द है वो हिंसा। हिंसा का उल्टा क्या होता है? तो याद रहे, अहिंसा होता है। हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। अहिंसा मतलब क्या होता है? तो उसके जस्ट उल्टा, शांति प्रिय, न। तो हिंसा का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? अहिंसा। आपका जो परीक्षा है ना, वहां पर पूछ लेगा हिंसा का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑप्शन में उसका जो विलोम शब्द होगा अहिंसा होगा। आपको यहां याद रख लेना है कि हिंसा के लिए उसका ऑपोजिट वर्ड कौन है? अहिंसा है। आकार, आकार का बाबू निराकार होता है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य का अपना एक शेप एंड साइज है, एक आकार है। लेकिन ईश्वर की अगर बात करोगे तो ईश्वर क्या है? निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी। जो जरूरी है मतलब वो अनिवार्य है। अब वैकल्पिक, जहां पर आपको वैकल्पिक है, आपका मन है तो लो, तो नहीं है ना, आपका मन। जैसे कि आपने सब्जेक्ट जब चुना था तो 5 सब्जेक्ट अनिवार्य था, लेकिन एक वैकल्पिक था, आपका मन लो या ना लो। तो अनिवार्य का जो ऑपोजिट वर्ड होता है, अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वो वैकल्पिक होता है। अति का अल्प हो जाएगा। अति मतलब अत्यधिक, अल्प मतलब कम। तो अति का विलोम शब्द अल्प हो जाएगा। औचक का अक्षर हो जाएगा उपयोग, दुरुपयोग हो जाएगा ज्ञान, अज्ञान हो जाएगा उषा, सौम्य हो जाएगा अगला, पिछला हो जाएगा रक्षक, भक्षक हो जाएगा ईश्वर, अनिश्वर हो जाएगा, है ना, अनुरक्त, विरक्त हो जाएगा संतोष, असंतोष हो जाएगा आधार,
विकर्ण हो जाएगा, औद्योगिक अनौद्योगिक हो जाएगा, आध्यात्मिक का भौतिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, बस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए और उसको याद कर लीजिए। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द को यहां पर कलेक्ट किया है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसको अगर आप याद कर लेते हो तो आगे चल के आपको कंपटीशन में भी ये मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला जो आपका देखिए है, सफल का ऑपोजिट क्या होगा? असफल। सफल का विलोम शब्द असफल। उपाय निरुपाय, जीवन मृत्यु, है ना, आदत प्रदत्त, सरल कुटिल, है ना, सरल का जटिल भी होगा, चर का अचर हो जाएगा, आधार निराधार, न तो याद है आधार निराधार, वरदान अभिशाप, सकाम निष्काम, मुक वाचाल, मुक मतलब साइलेंट, वाचाल मतलब बातूनी हो जाएगा, औपचारिकता अनौपचारिकता हो जाएगा, धर्म अधर्म हो जाएगा, रुग्ण स्वस्थ हो जाएगा, है ना, औंधना का सीधा करना होगा, अस्त का उदय हो जाएगा, भगवान का हैवान या राक्षस। ये सभी विलोम शब्द है, ऑपोजिट वर्ड से है। आप इसको याद कर लेंगे, मैंने इसे स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कलेक्ट किया है और मुझे विश्वास है जब आप एग्जाम दोगे ऑपोजिट वर्ड जितना भी पूछेगा, विलोम शब्द जितना भी पूछेगा, आपका यहीं से पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर में क्या है। अब देखिए ज्यादा, ज्यादा का क्या हो जाएगा? कम। बच्चा बच्चा जानता है कि ज्यादा का उल्टा कम होगा। कृष्ण का उल्टा शुक्ल हो जाएगा, अपेक्षा उपेक्षा, मर, है ना, तो मरते हो जाएगा, सगुण निर्गुण हो जाएगा, इहलोक परलोक हो जाएगा, मिथ्या सत्य हो जाएगा, अधम उत्तम हो जाएगा, सामान्य विशेष हो जाएगा, दोष निर्दोष हो जाएगा, इच्छा अनिच्छा हो जाएगा, ओछा गंभीर हो जाएगा, आकलन विकलन हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, औचक का नियमित हो जाएगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, आप सभी जान रहे हो इसको। बस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट को कलेक्ट करने का कोशिश किया है। जैसे देखिए आदर का उल्टा अनादर होता है, उचित का अनुचित होता है, आरोह का अवरोह होता है, आगामी का विगत हो जाएगा, नैतिक का अनैतिक हो जाएगा, आरंभ का अंत हो जाएगा, ईर्ष्या का प्रेम, पूरा का अधूरा हो जाएगा, उपमेय का अनुमेय हो जाएगा, है ना, अनभिज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, मनुष्यता का पशुता हो जाएगा, सनात का अनाथ हो जाएगा, कच्चा का पक्का हो जाएगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो जाएगा, बहुत का थोड़ा हो जाएगा, आदर का निरादर भी हो जाएगा, अनादर भी हो जाएगा। तो ये सब भी आप खुद देख रहे होंगे क्योंकि आपने मैट्रिक में भी हिंदी का तैयारी किया होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कौन कौन विलोम शब्द ज्यादा पूछा जाता है। आपको खुद आइडिया है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये सभी कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना चाहिए ना। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। अगला चैप्टर की अगर हम लोग बात करें, देखिए, है ना, एकांगी है तो सर्वांगीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांगीण, याद रखेंगे। आतुर का हो जाएगा शांत हो जाएगा, ओढ़ना का बिछाना हो जाएगा, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा, आरंभ का अंत हो जाएगा, योगी भोगी, सोना जागना, सम्मान अपमान, ओखली मूसल, आचार अनाचार, आचार बोलते, आचार का अनाचार, आस्था अनास्था, मूल्यवान, है ना, अमूल्यवान या मूल्यहीन भी हो जाएगा, आच्छादित का अनिच्छादित हो जाएगा, चालाक का बुद्धू हो जाएगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। ये सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे देखिए, देख रहे हैं आप, अव्वल का आखिर हो जाएगा, आज का कल हो जाएगा, अनुकूल प्रतिकूल, कृष स्थूल, चल अचल, लघु गुरु, आना जाना, शुभ अशुभ हो जाएगा,
उद्मुखी का उद्मुखी हो जाएगा पुरस्कार तिरस्कार, सक्षम असक्षम, अवगत सुगत हो जाएगा, अवर प्रवर हो जाएगा, औचित्य का अनुचित्य हो जाएगा, ओज का ओजहीन हो जाएगा, ओहाती का विधवा हो जाएगा। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको लिखिए और याद कीजिए, है ना। ये आपका काम है, शिक्षक का काम यहाँ कुछ समझाना नहीं है, बस आपको रट लेना है। देखिए अगला है आवृत, आवृत का अनावृत हो जाएगा, अवनी का अंबर हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, औंधा का सीधा हो जाएगा, ओतप्रोत का विलग हो जाएगा, वरदान का अभिशाप हो जाएगा, अग्नि का जल हो जाएगा, राग का द्वेष हो जाएगा, मानव का दानव हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, ओघर का सुगर हो जाएगा, वीर का कायर हो जाएगा, निर्माण का विनाश हो जाएगा, ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा, कपट का निष्कपट हो जाएगा, आह्वान का विसर्जन हो जाएगा। ये सब भी इंपॉर्टेंट है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और याद कीजिए। आइए अगले चैप्टर की ओर आते हैं हम लोग। बहुत कम है, इतना बहुत कम नहीं, जितना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओजस्विता का हो जाएगा, है ना, ओजहीनता, लोक का परलोक, परोपकारी का विनाशकारी, है ना, अवनति का उन्नति, मित्रता का शत्रुता, औपचारिक का अनौपचारिक, आंतरिक का बाह्य, आस्था का अनास्था, सज्जन का दुर्जन, उन्नति का अवनति, आगमन का प्रस्थान। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे, हमने जितना विलोम शब्द आपको दिया टोटल को आप कलेक्ट कीजिए, लिखिए और उसको याद कीजिए। आपका बोर्ड परीक्षा में मैं आपसे वादा करता हूं कि यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि हमने लगभग जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई है सबको यहां पर कलेक्ट किया है। तो इसको लिखिए और याद कर लीजिए, नहीं, और इससे आपको आपका शब्दकोश जो है, वोकैब जो है वो भी स्ट्रांग होगा। चलिए, आई होप आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि आपका जो 12th एग्जाम है वो कितना बेहतर होना चाहिए। कि आपका 12th एग्जाम का रिजल्ट जितना बेहतर होगा, आगे आपका कैरियर उतना ही बेहतर होगा। तो आप खुद समझदार हैं, समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। एक एक वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, उसको लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, क्योंकि बेहतर परसेंटेज जो आपको लाना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।